हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जो कुछ भी सीखे हैं उसको विद द हेल्प ऑफ मिनी प्रोजेक्ट हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगी। सबसे पहले मैं आपको उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से वो प्रोजेक्ट आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है, उसको खुद से बिल्ड करना है। एक छोटा प्रोजेक्ट आपको बनाना है एसक्यूएल में विद द हेल्प ऑफ डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल कमांड्स। ठीक है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट्स आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो कि मैंने एसक्यूएल में एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे सारे कमांड्स की हेल्प से आप एक प्रोजेक्ट अपने सीवी के लिए बिल्ड कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट का ओवरव्यू अगर मैं दूं तो ये प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है द यूज ऑफ ऑल मेजर एसक्यूएल कमांड कैटेगरीज ऑन अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है, द प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन स्कीमा क्रिएशन, डेटा मैनिपुलेशन, क्वेरीइंग, एक्सेस कंट्रोल एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। इस प्रोजेक्ट में हम किस तरीके से स्कीमा को क्रिएट करते हैं। स्कीमा इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। किस तरीके से उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल बना होता है उसे हम चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। किस तरीके से हम किसी इंफॉर्मेशन को जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है उसे कैसे फेच करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। एक्सेस कंट्रोल, किस तरीके से हम अपने चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल और टीसीएल कमांड्स को अच्छे से समझ सके, अप्लाई कर सके कमांड्स को ऑन अ रियल वर्ल्ड स्टूडेंट टेबल, learn transaction handling and access control, prepare for DBMS labs, exams and interviews। डेटाबेस की डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं जो डेटाबेस का नाम रखूँगी वो यूनिवर्सिटी डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करूँगी। उसके अंदर एक टेबल होगा स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट टेबल जो है वो स्टोर करेगा एकेडमिक और पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट। इस तरीके से एक ईआर डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी होगी जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होगा, नेम होगा, डिपार्टमेंट होगा, ईयर होगा, ईमेल होगा, सीजीपीए होगा, फोन होगा। ये सारे कॉलम्स रहेंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर। विद द हेल्प ऑफ डीडीएल कमांड्स हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे डेटाबेस को, क्रिएट करेंगे टेबल को, ऑल्टर करेंगे टेबल को, ट्रंकेट करेंगे टेबल को, और उसी टेबल को फिर क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो डीडीएल कमांड्स डिफाइन एंड मॉडिफाई द डेटाबेस स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में हैंड्स ऑन भी करके दिखाया है, साथ ही साथ उनकी थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आए इस वीडियो में कि मैं किस तरीके से किसी कमांड को यूज़ कर रही हूँ, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डीडीएल कमांड क्या करता है, डीएमएल कमांड क्या करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें। अदरवाइज अगर आपको बेसिक नॉलेज है पहले से ही कि किस तरीके से डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, टीसीएल कमांड रन करता है, तो आप सीधे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी व्हाइल क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स में आपका इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है। डीएमएल कमांड को यूज किया जाता है मैनिपुलेट करने के लिए जो भी डेटा स्टोर होता है टेबल के अंदर। फिर आता है डीक्यूएल कमांड। डीक्यूएल कमांड जो हम इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे वो है सेलेक्ट, वेयर, order by, group by, aggregate functions. DQL is used to retrieve required data as name suggests data query language. तो अगर आपको किसी क्वेरी को सॉल्व करना है तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे, DQL कमांड। फिर आता है TCL कमांड। TCL कमांड्स में हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन को, कमिट करते हैं ट्रांजेक्शन को, या फिर रोल बैक करते हैं। अब स्टार्ट ट्रांजेक्शन, कमिट ट्रांजेक्शन, रोल बैक ट्रांजेक्शन, ये सारी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए कि इनका काम क्या होता है। TCL इंश्योर करता है कि डेटा कंसिस्टेंट रहे और रिलायबल रहे। DCL कमांड्स जो हम यूज करते हैं वो है ग्रांट और रिवोक। ग्रांट और रिवोक हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, data control language controls user access and security of the database.
फाइनल आउटकम में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एसक्यूएल कमांड की क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट डेटाबेस, रेडी टू सबमिट डीबीएस मिनी प्रोजेक्ट, यूजफुल फॉर इंटरव्यूज एंड एकेडमिक इवैल्यूएशन। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या ओवरव्यू है मेरे प्रोजेक्ट का, वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक मिनी प्रोजेक्ट का जो क्रिएट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फाइनल आउटकम क्या आएगा। तो अब हम अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और हैंड्स ऑन स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं इन सब सारे कमांड्स को क्लियर कर रही हूँ और स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं इस मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगी। ये सारे वही कमांड्स थे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवाए थे। प्लीज़ आप वीडियो के साथ कंसिस्टेंट रहिए ताकि आपको सारी बेसिक चीज़ें समझ में आए। तो मैं यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, मैं एक मिनी प्रोजेक्ट आपका क्रिएट करवा रही हूँ, मिनी प्रोजेक्ट क्रिएशन। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं कौन सा कमांड यूज करूँगी, DDL कमांड। DDL कमांड DDL कमांड में मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ डेटाबेस को विद द हेल्प ऑफ क्रिएट डेटाबेस कमांड। और डेटाबेस का जो मैं नाम रखूंगी वो है यूनिवर्सिटी DB, यूनिवर्सिटी DB। ओके, देन लाइन टर्मिनेटर, ताकि ये कमांड मैं एग्जीक्यूट कर सकूँ। इस कमांड को मैंने सेलेक्ट किया, इसको एग्जीक्यूट किया। यूनिवर्सिटी DB क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट नॉट अलाउड विद इन मल्टी स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन। ओके ओके ओके, मैंने एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया था, उसको मैंने सबमिट नहीं किया था। ओके ओके, देयर आर अनसबमिटेड ट्रांजेक्शन। हियर यू कैन सी मैंने ट्रांजेक्शन प्रीवियस लाइन में स्टार्ट की थी, बट इसको नहीं किया, तो इसको मैं क्या करती हूँ, डू यू विश टू समथिंग सबमिट दिस ट्रांजेक्शन, यस, मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। डोंट से मैं आपको स्टार्टिंग से यहाँ पर इस पेन पे लेके जाती हूँ न्यू क्वेरी में। देन हाउ टू क्रिएट a mini project in SQL. Okay. First use DDL command. DDL commands में क्या आएगा, create a database. create a database, तो create करने के लिए हम create command का यूज करेंगे। create database, database name, database का नाम है यहाँ पे यूनिवर्सिटी DB रख रही हूँ, आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी DB रख रही हूँ। उसके बाद मैं इस कमांड को सेलेक्ट करूंगी और इसको क्या करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी। ठीक है, वेरिएशन कमांड को एक्सेप्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद मुझे क्या करना है, यूज करना है डेटाबेस को। यूज डेटाबेस, मैं तो यूज कमांड को यूज करूंगी और यहाँ पर क्या दूंगी, सेम जो नाम मैंने यहाँ पे क्रिएट करते समय यूज किया था, सेम नाम को मैं यहाँ पे यूज करूंगी डेटाबेस को, क्योंकि मुझे यही डेटाबेस यूज करनी है। could not locate कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मैं डेटाबेस का यूज कर सकती हूँ। देन मैं क्या करूँगी, क्रिएट करूँगी स्टूडेंट टेबल। डेटाबेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था अपने ओवरव्यू में, तो इस डेटाबेस स्टूडेंट DB के अंदर मैं एक स्टूडेंट क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल, एक स्टूडेंट टेबल बनाऊँ। इसके लिए मैं यूज करूँगी क्रिएट टेबल, टेबल नेम विच इज स्टूडेंट, देन ओपन पैरेंथेसिस। जो भी कॉलम का नाम आपको रखना है, जैसे मैं यहाँ पर कॉलम का नाम रख रही हूँ स्टूडेंट आईडी, डेटा टाइप इज प्रिंट एंड दिस इज प्राइमरी की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कौन सी कॉलम आपकी प्राइमरी की बनेगी। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया, जिसकी वजह से यूनिकली रिप्रेजेंट करना है।
देन स्टूडेंट नेम, इसका डेटा टाइप क्या होगा, varchar, साइज इसकी होगी 96 और ये कभी नल नहीं हो सकता, नॉट नल। एक कंस्टेंट मैं यहाँ पे लगा दी हूँ कि नल ना हो, नॉट नल कंस्टेंट मैंने यहाँ पे फिक्स किया। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कॉलम का डेटा टाइप होगा varchar, varchar साइज होगी 80 कॉलम। फिर आता है आपका सेमेस्टर, सेमेस्टर जिसकी साइज होगी इंटीजर। फिर आता है आपका सीजीपीए, सीजीपीए जो कि डेसिमल में होगा, इसकी डेटा टाइप होगी डेसिमल और डेसिमल में आपका 3,2 प्रिसिशन में सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ईमेल, ईमेल होगा आपका varchar और varchar की साइज होगी 100 और ईमेल हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक। और यहाँ पे कंस्टेंट डाल दिए, ईमेल शुड बी यूनिक, किसी का भी ईमेल इस जैसा नहीं होना चाहिए, ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज किया, लाइन टर्मिनेटर डाल दिया, सेमीकोलन, देन इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन एग्जीक्यूट किया। हियर यू कैन सी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहूँ, want to see structure of the table, structure of the table, तो क्या यूज करोगे, सेलेक्ट कमांड यूज करोगे, इसमें क्या होता है, सेलेक्ट स्टार, स्टार इज नथिंग बट ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल, then line terminator, semicolon, select this statement and execute. Here you can see this is the structure of the table जिसमें आप स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, सीजीपीए, ईमेल देख सकते हैं। ये स्टूडेंट का क्या है, टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड इन टेबल, इन टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट करना विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। तो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहाँ पर मैं यूज करूँगी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, स्टूडेंट टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करनी है, क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो मैं लिखूँगी वैल्यू। उसके बाद मैं वैल्यूज में डाल रही हूँ 101 आईडी, स्टूडेंट नेम अमित कुमार, देन डिपार्टमेंट नेम CSE, देन आपका सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में है, इसकी सीजीपीए आई है 8.2, ठीक है। उसके बाद इसका अगर मैं देखूँ ईमेल आईडी तो मैं डाल देती हूँ amit@uni.edu। इस तरीके से मैंने पहला क्रिएट किया, डेटा इंसर्ट किया मैंने टेबल में। उसके बाद दूसरा मैं डाल रही हूँ 102, स्टूडेंट का नेम क्या है, नेहा शर्मा, नेहा शर्मा नाम की स्टूडेंट है, किस डिपार्टमेंट से है, ये ECE डिपार्टमेंट से है।
उसके बाद ये 4th सेमेस्टर में है। 4th सेमेस्टर के बाद इसकी जो CGPA आई है वो है 7.6। उसके बाद इसका जो ईमेल आईडी है वो है neha@uni.edu। उसके बाद है 103 ID। नेम क्या है? राहुल वर्मा। डिपार्टमेंट है CSC। उसके बाद इसका सेमेस्टर है 6। CGPA है 8.9। इसका ईमेल आईडी जो है वो है rahul@uni.edu। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट की आईडी है 104। नेम है इसका पूजा सिंह। पूजा सिंह नाम की स्टूडेंट है जो कहाँ से कौन से डिपार्टमेंट से आती है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आती है। ये 3rd सेमेस्टर में ये है। इसका CGPA है 7.1, इसकी ईमेल आईडी है पूजा@uni.edu। इसके बाद एक लास्ट रिकॉर्ड में मैं एंटर करती हूँ विद ID 105 एंड नेम रोहन दास। स्टूडेंट इज CSC डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। 8th सेमेस्टर में है। इसकी CGPA 9.1 है। इसका ईमेल आईडी है rohan@uni.edu। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको कॉलम डाल करके टर्मिनेट करूँगी। इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। 5 रोज अफेक्टेड, मतलब 5 रो में चेंजेस आई। उसके बाद में देखते हैं अब क्या क्या रिकॉर्ड मिलता है। हियर यू कैन सी, ये टेबल में है। ये टेबल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, CGPA, ईमेल में ये सारे रिकॉर्ड्स क्या हो गए, इंसर्ट हो गए विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मुझे रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगी, अपडेट रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड अपडेट कर रही हूँ। रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए मैं अपडेट कमांड यूज कर रही हूँ। अपडेट, किसे अपडेट करना है, स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है। ठीक है, क्या करना है, सेट करना है CGPA, सेट करना है CGPA विच इज इक्वल टू 9.3 where student ID where student ID where student ID is equal to 105। लास्ट रिकॉर्ड के बच्चे का CGPA मुझे अपडेट करना है और उसको अपडेट करके क्या करना है, अब मैंने जो टेबल क्रिएट किया है यहाँ पर आप देख सकते हो 105 स्टूडेंट का नेम है रोहन दास, इसका CGPA है 9.10। अब इसका CGPA मुझे अपडेट करके क्या करना है, फाइनल CGPA मुझे 9.3 अपडेट करना है। तो मैंने अपडेट कमांड लगाया, अपडेट स्टूडेंट सेट CGPA इक्वल टू 9.3 वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू 105। इसको मैं सेलेक्ट करूँगी
और एग्जीक्यूट करेंगे। हियर यू कैन सी वन रो अफेक्टेड। अब मुझे देखना है कि क्या अफेक्ट हुआ है, क्या ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ रोहन दास का आप देख सकते हो 9.3 CGPA यहाँ पर 9.5 से चेंज होकर 9.3 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद मुझे डिलीट अगर करना हो किसी रिकॉर्ड को, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे ने छोड़ दिया कॉलेज, ड्रॉप कर दिया उसने कोर्स, तो उसका रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा। तो अगर मुझे डिलीट करना हो उसकी कंप्लीट रिकॉर्ड, तो मैं क्या करूँगी, डिलीट कमांड यूज करूँगी। डिलीट फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना है वेयर स्टूडेंट की आईडी क्या है, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 104, मतलब सेकेंड लास्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। इसको कैसे एग्जीक्यूट कर दिया, वन रो अफेक्टेड। अभी मैं देखती हूँ कि क्या ये जो मैंने किया है क्वेरी एग्जीक्यूट, इसकी वजह से क्या चेंजेस आए हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए कि 104 नाम का रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है DQL स्टेटमेंट। DQL इज नथिंग बट आई एग्जीक्यूटेड सेलेक्ट स्टार। तो आपको क्वेरी करने के लिए सेलेक्ट स्टार आप यूज करते हो। अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज स्टूडेंट चाहिए DQL में, DQL कमांड में अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट करना है स्टूडेंट, तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट नेम, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा CGPA। CGPA कहाँ से सेलेक्ट करना है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल जहाँ पर डिपार्टमेंट क्या हो, CSC हो। जहाँ डिपार्टमेंट क्या हो, CSC हो। केवल उन बच्चों का मुझे स्टूडेंट, मतलब CSC के बच्चों का मुझे क्या देखना है, CSC के अंदर कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, उनका नाम क्या है और उनका CGPA क्या है। CSC डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट नेम और CGPA मैं क्या करूँगी, विद द हेल्प ऑफ DQL स्टेटमेंट मैं देखूंगी। जैसे यहाँ पर ये रिकॉर्ड करना चाहिए, ये रिटर्न करना चाहिए। CSC के अंदर 3 बच्चे हैं अभी फिलहाल, एक अमित कुमार, एक राहुल वर्मा, एक रोहन दास। तो इसका ये स्टूडेंट नेम, ये नेम के साथ अमित कुमार, राहुल वर्मा, रोहन दास और इसके CGPA के साथ 8.2, 8.9 और 9.3 रिटर्न करना चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट की, देन एग्जीक्यूट की। ये रिसेंटली केवल स्टूडेंट नेम और CGPA यहाँ पर देना। राहुल वर्मा के CGPA ये है, रोहन दास के CGPA ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, DQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है, अगर मुझे रैंकिंग करनी हो स्टूडेंट की बाय CGPA, तो रैंक स्टूडेंट बाय CGPA। विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ CGPA मुझे स्टूडेंट्स की रैंकिंग करनी है। तो मैं सेलेक्ट करूँगी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम कॉलम, और कौन सा कॉलम, CGPA कॉलम। कहाँ से सेलेक्ट करूँगी मैं, स्टूडेंट टेबल से सेलेक्ट करूँगी। तो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसको क्या करूँगी, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करूँगी। मैं ऑर्डर बाय क्लॉज की हेल्प से मैं CGPA को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी, DESC। विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज जो भी CGPA होंगे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या, रोहन दास की CGPA क्या है, सबसे ज़्यादा है, राहुल वर्मा की उससे कम है, अमित कुमार की 8.20, नेहा शर्मा की। तो मैंने स्टूडेंट का नाम और CGPA रिटर्न करवाया स्टूडेंट टेबल से, और यहाँ पर जहाँ किस ऑर्डर में मैंने एग्जीक्यूट करवाया, ये ऑर्डर क्या था,
की ऑर्डर थी कि CGPA को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो। तो मैंने CGPA को यहाँ पर डाला ऑर्डर बाय के अंदर, और उसको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट या असेंडिंग में होता है, अगर डिसेंडिंग में करना है तो हम DESC कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो है PCL कमांड। PCL कमांड में हम क्या करेंगे, बिगिन करेंगे ट्रांजेक्शन। सबसे पहले बिगिन करना है ट्रांजेक्शन, तो बिगिन ट्रांजेक्शन लिखा, उसके बाद सेमीकोलन, ये इसका कमांड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, इंसर्ट न्यू स्टूडेंट, इंसर्ट न्यू स्टूडेंट। इसके लिए आप क्या करो, इंसर्ट इनटू कमांड यूज करो, इंसर्ट इनटू, किस टेबल में इंसर्ट करना है, स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट कर रहा है। मैं एक नया ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट टेबल, एक नए स्टूडेंट का वैल्यू जो है मैं इंसर्ट करवा रही हूँ। इंसर्ट इसके स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज है इसकी ID है 10 कॉमा, स्टूडेंट का नाम है किरण पटेल, किरण पटेल। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट ECE ब्रांच है, उसके बाद इसकी सेमेस्टर है सेकेंड, ये सेकेंड सेमेस्टर में है, इसका CGPA है 7.4। देन इसकी जो ईमेल ID है वो है kiran@uni.edu, देन सेमीकोलन। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगी और एग्जीक्यूट करूँगी। 1 रो ऑफ एक्टिव। यहाँ पर अगर आपको देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्वेरी करें। ये वैकेंसी यहाँ पे किरण पटेल नाम का एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर क्या हुआ, ऐड हुआ, जहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन को बिगिन किया है। ठीक है, ट्रांजेक्शन बिगिन करने के बाद मैंने उसके अंदर एक नया स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐड किया। अब मैं सेव पॉइंट यूज कर रही हूँ कि किस पॉइंट पे मुझे सेव, किस पॉइंट तक मुझे सेव करना है, तो मुझे सेव करना है ट्रांजेक्शन को, सेव TRANSAN, सेव ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन सेव करो SP_ बिफोर अपडेट, बिफोर अपडेट, देन सेमीकोलन। इसको क्या करो, एग्जीक्यूट करो, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेमेस्टर अपडेट करना है। सेमेस्टर को मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ। अगर मैं सेमेस्टर अपडेट कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, अपडेट, अपडेट अपडेट स्टूडेंट। किसी क्या, कौन से टेबल को अपडेट करना है, स्टूडेंट नाम के टेबल को अपडेट करना है। सेट करना है सेमेस्टर इक्वल्स टू सेमेस्टर +1, सेट करना है सारे बच्चों के सेमेस्टर को एक सेमेस्टर आगे करना है, सेमेस्टर इक्वल्स टू सेमेस्टर, सारे बच्चे क्या हो गए, एक सेमेस्टर आगे इंक्रीमेंट हो गए, उनका प्रोग्रेस हुआ है, एक सेमेस्टर वो आगे गए हैं। जहाँ पर वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, कौन से डिपार्टमेंट के बच्चों का मुझे प्रोग्रेस करना है, जहाँ पर डिपार्टमेंट इक्वल है ECE से, सेमीकोलन। मैंने यहाँ सेमीकोलन दे दिया, सेमीकोलन नहीं होगा, यहाँ पर आपका नॉर्मल रहेगा, वेयर डिपार्टमेंट। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, 2 रोज एक्टिव। अब मुझे देखना है काम ECE के बच्चों का प्रमोशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। जो मैंने यहाँ पे कमांड इंसर्ट की है उससे बच्चों का एक सेमेस्टर वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े, तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगी और एग्जीक्यूट करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ECE के बच्चे जो हैं वो अब क्या हुए, 5th सेमेस्टर में चले गए हैं। यहाँ पर ECE के बच्चे जो सेकेंड में थे वहाँ पे वो 3rd सेमेस्टर में चले गए हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। अब मुझे रोल बैक करना
जहाँ पे मैंने सेव पॉइंट डाला था वहाँ से मुझे क्या करना है, रोल बैक करना है, रोल बैक टू सेव पॉइंट, रोल बैक टू सेव पॉइंट। इसके लिए मैं रोल बैक कमांड को यूज करूँगी, रोल बैक ट्रांजेक्शन TRANSACTION, रोल बैक ट्रांजेक्शन SP before update, P underscore before update, before underscore update, SP before update, roll back transaction SP before update। तो मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। अब मुझे क्या करना है, SP बिफोर अपडेट के ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना है। मतलब जो भी मैंने चेंजेस किए वो अब क्या दिखा रहे हैं, वो मैं चेक करती हूँ। कंप्लीट कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली रोल बैक कर दिया है। उसके बाद मैंने कमिट किया ट्रांजेक्शन को, कमिट मतलब जो भी चेंजेस मैं कर रही हूँ उसको मैंने क्या किया, कमिट कर दिया, कमिट ट्रांजेक्शन। तो ये सारे चेंजेस क्या करो, सेव कर दो। तो इसने क्या किया, सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं, टेबल के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इसके लिए मैं फिर कमांड सेलेक्ट स्टार को यूज करके चेक करते हैं। फिर यू कैन सी जो ECE को मैंने इस स्टेटमेंट में अपडेट किया था, रोल बैक के बाद मैंने यहाँ पे सेमेस्टर को अपडेट किया और मैंने कहा कि सेव ट्रांजेक्शन SP बिफोर अपडेट, मतलब इस अपडेट से पहले स्टूडेंट टेबल का जो भी रिकॉर्ड था उसको सेव कर दो, और रोल बैक का जो मैंने पॉइंट बनाया था वो मैंने यहाँ तक बनाया था, अपडेट से पहले तक जो भी काम हुआ है उसको सेव करो। उसके बाद सेमेस्टर को अपडेट करो, एक सेमेस्टर इंक्रीज करो ECE ब्रांच का। इसमें ECE ब्रांच से 3 और ECE ब्रांच में 5 ये सेमेस्टर यहाँ पे रिटर्न किया था, जो मैंने आपको दिखाया। पर जब मैंने यहाँ पर ये रोल बैक का कमांड लगाया कि रोल बैक ट्रांजेक्शन SP बिफोर अपडेट, यानी कि जहाँ तक मैंने SP बिफोर अपडेट किया था वहाँ तक वापस चले जाओ और सारे ट्रांजेक्शन को क्या करो, रोल बैक कर दो। मतलब वापस से जो भी एक्शन मैंने इस लाइन में परफॉर्म करवाए, जो भी चीज़ें मैंने अपडेट करवाए उस एक्शन को क्या करो, अनडन कर दो। तो उसने क्या कर दिया, वापस से वही चीज़ें रिटर्न कर दी जो इनिशियल टेबल में था। तो इस तरीके से DCL कमांड जो है वहाँ पर काम किया। ठीक है, अब उसके बाद मैं DCL कमांड में एक्सेस कंट्रोल आपको बताऊंगी। एक्सेस कंट्रोल क्या करता है, एक्सेस कंट्रोल में मैंने क्रिएट किया लॉगिन, क्रिएट लॉगिन फैकल्टी, क्रिएट लॉगिन फैकल्टी विद पासवर्ड, विद पासवर्ड which is equal to faculty@123, faculty@123। मैंने सेमीकोलन डाला। ठीक है, अनक्लोज्ड कोटेशन मार्क, अच्छा कोटेशन मैंने क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया एक्सेस कंट्रोल लाइन को, उसके बाद कमांड जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद मैं क्रिएट यूज़र कर रही हूँ, एक मैंने क्रिएट किया यूज़र फैकल्टी, मैंने लॉगिन फैकल्टी के लिए यूज़ किया, मैंने यूज़र फैकल्टी के लिए यूज़ किया, और लॉगिन फैकल्टी, लॉगिन फैकल्टी। इस कमांड को मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट कर लिया। कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, परमिशन ग्रांट किया। परमिशन ग्रांट मतलब
किसी चीज़ को रीड परमिशन देना कि हाँ आप रीड कर सकते हो, किसी को परमिशन देना ग्रांट परमिशन कमांड के अंदर आता है। मैंने क्या किया, परमिशन ग्रांट किया, मैंने ग्रांट किया ग्रांट सेलेक्ट कॉमा इंसर्ट ऑन स्टूडेंट टेबल टू फैकल्टी। फैकल्टी को मैंने क्या किया, स्टूडेंट टेबल रीड करने की परमिशन ग्रांट कर दी। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी, एग्जीक्यूट करूँगी, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये वैकेंसी अब फैकल्टी जो है वो क्या कर सकता है, स्टूडेंट टेबल को रीड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्रांट कमांड। ओके, और अगर मुझे परमिशन रिवोक करना हो तो मतलब मुझे वापस से वो परमिशन जो मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज कुछ फैकल्टी को स्टूडेंट टेबल रीड करने की परमिशन दे दी, लेकिन आगे अब मुझे नहीं देनी, वो मतलब आगे जो है वो कोई भी फैकल्टी रीड ही ना कर पाए स्टूडेंट टेबल को, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल वाले ही उसको देख पाए, फैकल्टी ना देख पाए, तो मैं रिवोक कमांड को यूज करूँगी। रिवोक इंसर्ट ऑन स्टूडेंट टेबल फ्रॉम फैकल्टी। मतलब जो आपने फैकल्टी को स्टूडेंट टेबल रीड करने की परमिशन दी थी उसको क्या करना है, वापस से रिवोक करना है, तो वापस से वो परमिशन ले लेना है। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है। अब उसके बाद मैं ऑल्टर कमांड को यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ऑल्टर कमांड DDL स्कीमा मॉडिफिकेशन, जो मैंने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में यूज किया है, के थ्रू हम क्या करते हैं, स्कीमा का मॉडिफिकेशन करते हैं ऑल्टर कमांड के थ्रू। DDL स्कीमा मॉडिफिकेशन, ठीक है। मुझे क्या करना है, कोई कॉलम ऐड करना है, तो क्या करूँगी मैं यूज करूँगी ऑल्टर टेबल नेम जो कि स्टूडेंट है, ऑल्टर टेबल नेम स्टूडेंट टेबल। मैं ऐड करूँगी फ़ोन नंबर, इसका डेटा टाइप क्या होगा, var और इसकी साइज क्या होगी, 16, देन सेमीकोलन। इसको सेलेक्ट की, एग्जीक्यूट करवाई, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मुझे ड्रॉप करना हो कॉलम को, तो मैं कैसे ड्रॉप करूँगी, मैंने ऐड तो कर दिया, अब मुझे ड्रॉप करना है कॉलम, तो मैं ड्रॉप करना हो तो मैं वही अगेन ऑल्टर टेबल देन टेबल नेम विच इज स्टूडेंट, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम फ़ोन नंबर कॉलम को क्या करना है, मुझे ड्रॉप करना है, जो मैंने अभी क्रिएट किया उसको मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो फ़ोन नंबर मैंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि टेबल स्टूडेंट में क्या फ़ोन नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है जो मैंने अभी ऐड किया, तो मैं आज दिखाती हूँ आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हियर यू कैन सी एक फ़ोन नंबर नाम का आपका कॉलम क्रिएट हुआ है जिसमें सारे वैल्यू अभी नल है क्योंकि मैंने वैल्यू इंसर्ट की थी। अब इस फ़ोन नंबर को मैं क्या कर रही हूँ, ड्रॉप कर रही हूँ, इस कॉलम को मैं ड्रॉप कर रही हूँ, इसको सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। उसके बाद अगेन मैं आपको दिखाती हूँ कि जो यहाँ पर कॉलम क्रिएट हुआ था वो कॉलम क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका होगा क्योंकि मैंने ड्रॉप कमांड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया। हियर यू कैन सी, यहाँ पर आपको अब एक नया कॉलम नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ट्रंकेट कमांड यूज करूँगी। क्या क्या डिफरेंस है ट्रंकेट और ड्रॉप और डिलीट में, आप इस वीडियो के थ्रू समझ जाएंगे। ट्रंकेट कमांड, ट्रंकेट कमांड क्या कर रहा है,
तो ट्रंकेट के लिए हम ट्रंकेट लिखें, उसके बाद टेबल लिखें, ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। इस टेबल को मुझे ट्रंकेट करना है। तो स्टूडेंट इसका क्या ट्रंकेट टेबल पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से काम करता है। कमांड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। ट्रंकेट में क्या होता है, केवल रिकॉर्ड जाते हैं, उसके बाद आपका स्कीमा रह जाता है, मतलब टेबल रहेंगे लेकिन टेबल के अंदर जो भी चीज़ें आपने भरी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने तो यहाँ पे इंसर्ट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी वहाँ से वो चली जाएगी। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और स्टूडेंट टेबल को देखते हैं। हियर यू कैन सी नथिंग इज शोइंग हियर, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड आपको शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने ट्रंकेट कमांड यूज किया है। तो ट्रंकेट कमांड की वजह से यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स जो थे वो क्या हो गए, चले गए। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट टेबल को ही क्या करना है, ड्रॉप करना है। ड्रॉप, मैंने सारे काम कर लिए, अब मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल, तो मैं क्या यूज करूँगी, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट टेबल को क्या कर रही हूँ, ड्रॉप कर दे रही हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करवाया। इसके बाद अब मैं देखती हूँ कि मेरे इस कमांड की वजह से क्या चेंजेस आए। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार वाले कमांड को एग्जीक्यूट करवाती हूँ, देखिए क्या चेंजेस आए। ये यू कैन सी कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कंप्लीट टेबल का स्ट्रक्चर जो रिमेनिंग था उसे भी डिलीट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड। तो डिलीट, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि 3 तरीके की कमांड है जो जनरली इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट। डिलीट क्या करता है, डिलीट जैसा कि आपने देखा कि डिलीट पर्टिकुलर किसी क्लॉज, वेयर क्लॉज के साथ किसी एक रो को क्या करता है, डिलीट करता है। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट आपके टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं उन सबको क्या करता है, डिलीट कर देता है, लेकिन टेबल रहने देता है। मतलब आप दोबारा से उस टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप कंप्लीटली आपके टेबल जो कि स्टूडेंट टेबल था उसको क्या करता है, कंप्लीटली वो डिलीट कर देता है, कंप्लीटली डेटाबेस से पूरा टेबल ही उड़ा देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस, विद द हेल्प ऑफ DDL, विद द हेल्प ऑफ DDL कमांड हमने क्या किया, डेटाबेस को क्रिएट किया और टेबल क्रिएट किया और ऑल्टर किया उस टेबल को। और विद द हेल्प ऑफ DML, विद द हेल्प ऑफ DML हमने क्या किया, वैल्यूज इंसर्ट करवाए, वैल्यूज को अपडेट किया और स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को डिलीट भी किया, मैनिपुलेट किया हमने टेबल को। और विद द हेल्प ऑफ DCL, विद द हेल्प ऑफ DCL हमने क्या किया, अगर मुझे किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करके देखना है कि क्या चल रहा है, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ DCL हमने यूजर परमिशन को, ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है तो इसमें क्या किया, मैनेज किया यूजर परमिशन, जैसे कि आपको ग्रांट परमिशन मैंने दिखाया, जो सारी चीज़ें थी वो क्या थी, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू। फिर आपका TCL, ग्रांट, रिवोक एंड सेव पॉइंट। फिर आपका आ गया DCL, DCL में आपने सेलेक्ट कमांड देखा। उसके बाद आपका रियल यूज मैंने दिखाया कि किस तरीके से हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैनेजमेंट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करने, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल को क्रिएट करने के बाद कैसे हम रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि कौन कौन से टेबल, कौन कौन से कॉलम्स क्रिएट हुए हैं, कैसे हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, उसके बाद टेबल के अंदर कैसे वैल्यूज डालते हैं, कैसे उनके रिकॉर्ड्स को हम अपडेट करते हैं। रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद किसी रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना हो तो किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज हम लोग करते हैं। अगर हमको पर्टिकुलर किसी कॉलम की ही वैल्यू को देखना है और कंडीशन भी दिया हुआ है वेयर क्लॉज में तो हम कैसे डिक्यूअल कमांड यूज करते हैं। अगर हमें सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स को और ऑर्डर बाय क्लॉज करना है तो किस तरीके से वो पर्टिकुलर कॉलम वाइज वो क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। इसमें TCL कमांड से हमने ट्रांजेक्शन को देखा
कि किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन बिगिन करते हैं। उसके अंदर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने डाला और जहाँ रखा कि अपडेट करने से पहले जो मैंने स्टूडेंट के रिकॉर्ड की वैल्यू डाली थी वहाँ तक सेव कर लो, मतलब ये काम तक सेव कर लो। उसके बाद अगर अगर तुम अपडेट कर रहे हो सेमेस्टर को तो ये क्या कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रोल बैक ट्रांजेक्शन कमांड। मतलब कि जो मैंने बाद में अपडेट किया उस चीज को तुम डिलीट कर दो, लेकिन जहां तक मैंने सेव पॉइंट लगाया है, जैसे कि मैंने सेव पॉइंट लगाया है कि एसटी बिफोर अपडेट, यानी कि इस काम से पहले पहले क्या करो, सेव कर दो। तो मतलब अपडेट जब सेमेस्टर होगा तो ये रिकॉर्ड तो उड़ जाएगा, लेकिन उससे पहले जो भी टेबल में रिकॉर्ड थे वो क्या रहेंगे, सेव रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांजेक्शन को कमिट किया, यानी कि ट्रांजेक्शन को मतलब फिनिश किया। फिर मैंने आपको दिखाया कि एक्सेस कंट्रोल, मतलब एक्सेस किसी को कंट्रोल कैसे देते हैं कि आप अपने स्टूडेंट टेबल को रीड कर सको। तो मैंने एक लॉगिन क्रिएट किया फैकल्टी का विद पासवर्ड, क्रिएट यूजर फैकल्टी फॉर लॉगिन फैकल्टी। ठीक है, मैंने एक यूजर क्रिएट किया। उसके बाद मैंने उसको परमिशन दी कि आप फैकल्टी टेबल को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो मैंने ग्रांट किया सेलेक्ट कॉमा इंसर्ट ऑन स्टूडेंट टू फैकल्टी। स्टूडेंट फैकल्टी को मैंने क्या किया, ये परमिशन दिया कि आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, रिवोक परमिशन, रिवोक मतलब कि मैंने क्या किया, फैकल्टी से वापस से मैंने वो जो डेटा को इंसर्ट करने की जो मैंने डेटा में चेंजेस करने का जो परमिशन उसको दिया था वो वापस से ले लिया, तो उसको रिवोक करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम टेबल को ऑल्टर करते हैं, एक नया फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, कैसे उसी फ़ोन नंबर को हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर कंप्लीट स्टूडेंट टेबल को मतलब कंप्लीट स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहे तो ट्रंकेट टेबल, और कंप्लीट टेबल ही रिमूव करना चाहे तो ड्रॉप टेबल यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट में कोई भी डाउट है या फिर आपको कंप्लीट कमांड की लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ये पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। फर्स्ट आई विल सजेस्ट कि इस वीडियो को आप पॉज करें, अगर मैं कोई कमांड बता रही हूँ तो वो कमांड आप साइमल्टेनियसली अपने एसक्यूएल सर्वर में एग्जीक्यूट करें, वो देखिए कि किस तरीके से वो वैल्यू रिकॉर्ड रिटर्न करता है। तो मैंने आपको यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक करके सारे कमांड को एग्जीक्यूट करके दिखाया है कि कैसे हर एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस को आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसके अंदर स्टूडेंट टेबल क्रिएट करके उसको मॉडिफाई, उसको ट्रांजेक्शन और उसको ऑल्टर वगैरह सारे कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।